Today we are going to discuss about the second order kinetics with different initial concentrations. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, जिसमें आपके कंसंट्रेशंस जो हैं इनिशियली वो चेंज है, डिफरेंस है। यानी कि ए की कंसंट्रेशन ए है, बी की कंसंट्रेशन बी है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। सो एट टाइम इनिशियली ए बी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो, एट टाइम टी ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स एंड एक्स। सो रेट एक्सप्रेशन लिखें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, रेट इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के एट द प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इक्वल a minus x, b minus x। a minus x इसके डिवाइड में आप लिख दें x के, और ये आ गया के टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगी, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने के लिए लेट कर लें कि ये जो आपके पास क्वांटिटी है जो ऊपर लिखी हुई थी dx को हटा के, ये बराबर है a डिवाइड बाई ए माइनस एक्स के और b डिवाइड बाई b माइनस एक्स के। तो अब अगर हम इसका एलसीएम लें, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लें, इसके नीचे a माइनस एक्स b माइनस एक्स लिखा हुआ है और इधर भी 1 डिवाइड बाय सेम थिंग लिखी हुई है, ये जो a माइनस एक्स है, b माइनस एक्स ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने एलसीएम लिया तो ये वाली चीज़ ए के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज़ बी के साथ पे आके मल्टीप्लाई होगी, एंड देन क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल के दूसरे साइड वालों की चीज़ों के साथ, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ये 1 इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स इंटू बी। अब हम इसका ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट रूट को अगर आप देखें b माइनस एक्स, इसको हम ज़ीरो के इक्वल ले लें, या फर्स्ट ऑफ ऑल आप a माइनस एक्स को ज़ीरो के इक्वल ले लें, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इनके वो ब्रैकेट्स होते हैं, ये इनके रूट्स होते हैं। यानी कि a माइनस एक्स और b माइनस एक्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, जो कि बोथ इक्वल्स टू ज़ीरो के होते हैं बराबर। तो हम एक ब्रैकेट को ज़ीरो के इक्वल ले लें। जब हमने a माइनस एक्स को ज़ीरो के इक्वल लिया, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई a। जब x की वैल्यू a आ गई तो अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें। यहाँ पे जब a माइनस ए पुट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पे b माइनस ए आ जाएगा। तो a का जो a के साथ b माइनस ए आ गया। तो फाइनली आपके पास जो a की वैल्यू आई 1 डिवाइड बाय b माइनस ए आ गई। इफ़ b माइनस ए इज इक्वल्स टू b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर b माइनस एक्स ज़ीरो के बराबर हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास b माइनस बी आएगा, यहाँ पे a माइनस बी आएगा। सो ये a ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ पे जब आप इसमें पुट करेंगे, जहाँ पे a था, a की जगह पे 1 और b माइनस ए रखें, और b की जगह पे 1 और a माइनस बी रखें, तो फाइनली आपके पास कुछ इस टाइप से इक्वेशन बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमने इस चीज़ की वैल्यू निकाली, इसको आप उस इक्वेशन नंबर 1 में रख दें जो इंटीग्रल इक्वेशन थी। तो a की जगह पे यानी कि ये इक्वेशन रख सकते हैं, इस तरह से आपके पास हो जाएगा फाइनली कि ये जो b माइनस ए है इसको आप कॉमन निकाल लें, वहाँ से a माइनस एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे, उसके साथ dx मौजूद है। सिमिलरली a माइनस बी को आप कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल लें इंटीग्रेशन से, और dx डिवाइड बाई b माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन इंटू डी टी। ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो पूरी वैल्यू आई थी उसको आप नीचे से देखिएगा, उसको आपने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा दिया इस जगह पे। जो आपने इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करवाया तो एक प्लस में दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है। फिर आपने इंटीग्रेशन के साइन को बोथ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी। तो ये जब पूरा प्रोसेस आप करेंगे
तो आपके पास रिजल्ट में जो इक्वेशन आएगी वो कुछ स्टेप से आएगी जो ये लिखी हुई है, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये जो a माइनस एक्स है इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, तो डेरिवेटिव ऊपर नहीं है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे उस रूल के अकॉर्डिंग कि 1 और x की इंटीग्रेशन जो होती है वो बराबर होती है ln x के, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल करना है, तो ऊपर अवेलेबल कैसे करेंगे, आप इसके साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। ऊपर dx के साथ आपने माइनस लगाना है, माइनस साइन। तो एक माइनस साइन हमने बाहर भी लगाना होगा, तो एक माइनस साइन हमने बाहर लगाया, एक इसके साथ लगाया, और फिर जब अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस चीज़ को, तो आंसर आएगा ln a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो बाहर आपके पास माइनस है ये इस वजह से आया है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वो माइनस में आ रहा है, माइनस dx आ रहा है, तो इसीलिए आपके पास ये एक माइनस साइन आया। तो ये करने के बाद दूसरे साइड पे जो इंटीग्रेशन है टी की dt की t आ जाएगी। यहाँ पे a माइनस बी कॉमन निकालना है। कैसे, ये b माइनस ए है, अगर आप इसको a माइनस बी लिखते हैं तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, माइनस साइन नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया आपने। तो a माइनस बी हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये आपके पास ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स बचा। और अब आप इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ln a माइनस ln b इज इक्वल्स टू ln a अपॉन b के बराबर होता है। 1 ओवर a माइनस बी जो है वो आपने कॉमन निकाला हुआ है, के टी प्लस सी। सो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो ये बन गई। अगर आप इसको कंपेयर करें एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर जो x होगा वो 0 होगा, तो यहाँ पे 0 0 पुट कर दे तो ln b a ओवर b इंटू 1 ओवर a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी। तो c की वैल्यू इस तरह से आपके पास आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपने t भी 0 पुट करना होगा। जब t 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब आप c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा दें। हम इसकी अगेन थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये लॉग वाली, ये अगर इक्वल से दूसरी साइड पे आती है तो ये नेगेटिव में आ जाएगी। अब आप इसमें से भी a माइनस बी कॉमन निकालना है, a माइनस बी कॉमन निकाल लिया हमने दोनों टर्म्स में से। अब भी अगेन लॉग a माइनस लॉग b की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसमें लॉग a डिवाइड बाई लॉग b करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगी, और फाइनली आप इसको b को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगी b ओवर a इंटू a माइनस एक्स डिवाइड बाई b माइनस एक्स। इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू एम एक्स से, तो ये आपका पूरा y है और ये एम एक्स है। तो ये एक लाइन होगी जिसपे y एक्सिस पे क्या होगा 1 ओवर a माइनस बी ln b ओवर a माइनस एक्स डिवाइड बाई a माइनस बी। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी जिसका स्लोप k होगा। और एक आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब आपके पास log a को इसमें इंक्लूड ना करें और ऊपर वाली इक्वेशन को प्लॉट करें, इक्वेशन नंबर 4 को। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को प्लॉट करना चाहते हैं जो कि ये इक्वेशन है, तो उसके लिए जो इक्वेशन जो ग्राफ बनेगा वो कोई डिफरेंट तरीके से बनेगा जिसमें ये इंटरसेप्ट मौजूद है। अब अगर इसमें इंटरसेप्ट मौजूद है तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे ये पूरा टर्म है और ये आपका इंटरसेप्ट है और स्लोप के ही है। तो इस वाली ग्राफ को अगर आप देखें दूसरा वाला, तो ये इसके अकॉर्डिंग बनाएगी, ये इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग नीचे इंटरसेप्ट है और इसका जो स्लोप है वो के है। यूनिट निकालें इसका, यूनिट निकालने के लिए आप वही करेंगे कि टाइम की जगह पे सेकंड, 1 ओवर कंसनट्रेशन जहाँ पे a माइनस बी आता है और यहाँ पे लॉग के साथ भी कंसनट्रेशन सारी कैंसिल हो जाएंगी। और फाइनली आपके पास जो यूनिट आएगा इसका 1 डिवाइड बाई सेकेंड मोल डिवाइड बाई डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मोल इन्वर्स डेसीमीटर क्यूब इंटू सेकेंड इन्वर्स यूनिट आता है। अगर आप इसकी हाफ लाइफ निकालें तो हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे a डिवाइड बाई 2 a डिवाइड बाई 2 रख दें, इसको कैलकुलेट करें, a बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, log 1 0 के बराबर होता है। तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आपके पास हाफ लाइफ का जो हाफ लाइफ आ जाएगी इसके लिए वो 0 आ जाएगी। रिज़ल्ट नॉट एक्सेप्टेड, इसका रिज़ल्ट जो है वो नॉट एक्सेप्टेड है। सो हाफ लाइफ इज़ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन नॉट कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। तो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए आप हाफ लाइफ इस मेथड से नहीं फाइंड करते। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल concentration. Thanks for